दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, बाबा धाम पहुंचे हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना के साथ मिलकर की पूजा, देश में अमन और शांति का मांगा आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ देवघर पहुंचे और पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की। हेमंत सोरेन ने बाबा धाम की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि बाबा वैद्यनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। साथ ही पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए कहा कि बाबा वैद्यनाथ के चरणों में मत्था टेका है और यह हमारे लिए नई नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी से चला रहा स्थान है। यहाँ पर लोग बड़ी आस्था और प्रेम के साथ आते हैं। अगली खबर, झारखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। रांची में बोले अमित शाह, कहा कि चुनाव किसी और ने जीता, अहंकार कांग्रेस को हो चुका है। बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में दमखम से जुटी है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह रांची पहुंचे। रांची के प्रभात तारा मैदान में 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज बताकर जा रहा हूं कि झारखंड में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनने जा रही। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने भाजपा का समर्थन किया और 60 साल के बाद तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री चुना गया है। अगली खबर, रांची में सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन जारी है और इसी बीच अब राज्य में पारा शिक्षकों का आंदोलन भी तेज हो रहा। पुलिस ने सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज किया था। वहीं मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे पारा शिक्षकों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले पारा शिक्षकों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई और पुलिस की ओर से पारा शिक्षकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। अगली खबर, राज्य के चतरा जिले में नाबालिग प्रेमिका के साथ दुष्कर्म का प्रयास, 3 दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमी ने बनाई योजना, बेहोश हुई तो अस्पताल में छोड़कर भागे आरोपी। चतरा जिले में नाबालिग प्रेमी के द्वारा दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग प्रेमिका के साथ सामूहिक बलात्कार करने का प्रयास किया गया। घटना प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पर नाबालिग लड़की को सुनसान स्थान पर बुलाकर 4 नाबालिग युवकों पर बलात्कार का प्रयास करने का आरोप है। प्रयास के दौरान लड़की के बेहोश होने पर आरोपी आनंद फानन में प्रतापपुर स्वास्थ्य उप केंद्र में उसे भर्ती करवा दिया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लड़की होश में आई और परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। अगली खबर, जमीन कारोबारी कमलेश को छठा समन, ईडी से आरोपी ने पूछा किस मामले में होगी पूछताछ, बीमारी और मानसिक परेशानी बताई अनुपस्थिति रहने की वजह। जमीन घोटाला के आरोपी कमलेश ने प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी लिखकर यह पूछा है कि उसे किस मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा, इसकी जानकारी नहीं है। ईडी मामले की जानकारी थी, अगर उसे इसकी जानकारी होगी तो वह पूछताछ और मामले से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ ईडी की पूछताछ में शामिल होगा। 19 जुलाई को ईडी ने कमलेश को पूछताछ के लिए बुलाया था। अब ईडी ने उसे छठा समन जारी कर 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। अगली खबर, जमशेदपुर में फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाला गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर रील्स देखकर लहराया था झंडा, गिरफ्तार युवक नाबालिग। जमशेदपुर के जुगसलाई में 16 जुलाई की रात मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को पकड़ लिया है और नाबालिग का मेडिकल करवाने के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में प्रस्तुत किया और फिर बाल सुधार गृह भेज दिया है। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसने सोशल मीडिया पर कई सारे रील्स देखे थे, जिसे देखकर उसने जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराया था। हालांकि इस दौरान उसे कई लोगों ने रोका था, जिसके बाद उसने झंडा लहराना बंद कर दिया। अगली खबर, झारखंड में 8 साल के बाद होगी टीईटी परीक्षा। बता दें कि झारखंड में 8 साल के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी 23 जुलाई से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसका विज्ञापन जारी किया है। पहली से 5वीं और छठी से 8वीं की अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। डीएलएड एवं बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन कर पाएंगे और इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। अगली खबर, अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी बेटियों से शादी कर रहे और जमीन भी हड़प रहे। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है और इसको लेकर पार्टी के कई बड़े नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे। रांची के प्रभात तारा मैदान में भाजपा के 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी बेटियों के साथ शादी तो कर ही रहे और उनकी जमीन भी हड़प रहे। बीजेपी की सरकार बना दो, आदिवासियों की संख्या, जमीन सब सुरक्षित कर देंगे।
अगली खबर, घायल सहायक पुलिस कर्मियों से मिलने रिम्स पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। जाना हालचाल बताने कि मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज के बाद घायल से मिलने के लिए असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा रिम्स पहुंचे और रिम्स के सर्जरी वार्ड में भर्ती जवानों से उनका हालचाल जाना। वहीं सर्जरी विभाग के डॉक्टर पंकज बोदरा को बेहतर इलाज करने के लिए कहा। मीडिया से बातचीत के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सहायक पुलिस कर्मियों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय है। साथ ही कहा कि इस घटना को टाला जा सकता था, बातचीत कर इस मसले का हल निकाला जा सकता था। अगली खबर, झारखंड सरकार गिग वर्कर्स के लिए लागू करेगी न्यूनतम मजदूरी, विधानसभा में लाया जाएगा ये विधेयक। राज्य सरकार गिग वर्कर्स ऑनलाइन सामान बेचने वाली एवं पहुंचाने वाली कंपनी के लिए काम करने वाले श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करेगी। साथ ही उनकी सामाजिक सुरक्षा और पहचान भी सुनिश्चित करेगी। और इसको लेकर झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स निबंधन एवं कल्याण विधेयक 2024 झारखंड विधानसभा में लाया जाएगा। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इस पर व्यापक चर्चा के लिए होटल रेडिसन ब्लू में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें विभिन्न हितधारकों को प्रस्तावित कानून से अवगत करवाया गया। अगली खबर, सूखे की स्थिति पर सरकार की नजर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कम बारिश पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कम वर्षा को लेकर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एवं कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह की उपस्थिति में वरीय अधिकारी के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और राज्य के ज्यादातर जिले में सामान्य से कम बारिश होने पर चिंता जताई है और कहा कि अगर अगले कुछ दिनों तक बारिश की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो किसानों को राहत देने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को सभी जिलों में बारिश का आकलन करने और फसल की बुआई की स्थिति पर नजर रखने के लिए अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया। अगली खबर, घुसपैठ को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी से कर दी बड़ी मांग, बाबूलाल मरांडी को बताया जांच एजेंसी का अतिरिक्त स्पेशल डायरेक्टर। घुसपैठ को लेकर तेज हुई राज्य की राजनीति के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी से कहा कि वह भाजपा के नेताओं से मिलने वाले दागियों और घुसपैठियों की सूची जारी करे और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि जो भाजपा के साथ है उनके खिलाफ सबूत रहने के बावजूद कोई कार्रवाई होती नहीं है। भाजपा की खिलाफत करने वालों के खिलाफ ईडी चुन चुन कर कार्रवाई करती है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ईडी के सभी अफसरों के अतिरिक्त एक और स्पेशल डायरेक्टर बाबूलाल मरांडी हैं। वो झारखंड में तय करते हैं कि किसके खिलाफ ईडी कार्रवाई करेगी। अगली खबर, रांची के ध्रुवा जगन्नाथ मैदान में झारखंड प्रदेश भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक आरंभ हो गई है। मंच पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अर्जुन मुंडा सहित कई बड़े नेता मौजूद थे। भाजपा की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हर हिंदू रक्त का प्रतिशोध लेना भाजपा कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। हम झारखंड में अगले 3 महीने में सरकार बनाएंगे। अगली खबर, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह का फिसला पैर, बाएं हाथ में आया फ्रैक्चर। झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री एवं विधायक दीपिका पांडे सिंह रात 11 बजे घर में पैर फिसलने से बाएं हाथ के कोने में उनके फ्रैक्चर हो चुके हैं और रात्रि 11:30 बजे उन्हें पारस अस्पताल HEC लेकर जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार किया गया। इसके बाद सुबह राम प्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल में हाथ का प्लास्टर किया गया। मागामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह संताल परगना की पहली महिला मंत्री है जिन्होंने हाल ही में हुए हेमंत सरकार की कैबिनेट के विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली है। अगली खबर, राज्य के 11 जिलों के लिए खुशखबरी, आंगनबाड़ी केंद्र में भर्ती के लिए आवेदन कैसे भरें, इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा देश के नागरिकों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है और इनमें से अधिकतर योजनाएं गरीबों और आवश्यकतामंद के लिए है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान चलाई जाएगा और योजना विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई है। इसके तहत झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य के आदिवासी इलाके में 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले हैं और इसे राज्य के कुल 11 जिले में खोला जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार 40% और केंद्र सरकार 60% खर्च देगी। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी अगर जीती तो आदिवासियों की लूटी हुई जमीन वापस दिलवाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार झारखंड दौरे पर हैं। रांची में बीजेपी झारखंड की विस्तृत कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में अमित शाह ने आदिवासी से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं तक की बात की। कहा कि आदिवासी एरिया में लैंड जिहाद और लव जिहाद हो रहा, आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है और झारखंड का विकास किसी ने
किया है तो मोदी जी हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में मोदी जी ने झारखंड को 3,84,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद चरम पर है। आदिवासी अपनी जमीन से बेदखल हो रहे। धर्मांतरण के कारण आदिवासी की आबादी कम हो रही है। अगली खबर 97 करोड़ से झारखंड में बनेगा पहला हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल। हजारीबाग में झारखंड का पहला ओपन जेल खुलने के बाद अब झारखंड में पहला हाई सिक्योरिटी स्पेशल जेल भी बनने वाला है। इसको लेकर सरकार ने 97 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी है। केंद्रीय सेक्टर स्कीम के तहत भारत सरकार द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। हालांकि निर्माण कार्य में 100 करोड़ के बाद जितनी राशि खर्च की जाएगी वो राशि राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी और 25 एकड़ भूभाग में इस जेल का निर्माण किया जाएगा। हाई सिक्योरिटी जेल में हाई सिक्योरिटी सेल का निर्माण भी किया जाएगा, जहां पूरी सुरक्षा में हार्डकोर एवं कुख्यात उग्रवादी, अपराधी और आतंकवादी को रखा जा पाएगा। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC का अप्रैल-जून तिमाही में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट यानी शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 35% बढ़कर 16 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल की समान तिमाही में ये 11 करोड़ रुपए रहा था। हालांकि तिमाही आधार पर बैंक का नेट प्रॉफिट 2% घटा है। पिछली तिमाही में बैंक का मुनाफा 16,000 करोड़ रुपए रहा था।